जी स्टूडेंट, हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें थर्ड पार्ट गिवन ये है 4x के प्लस 3x इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन है जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम ये करेंगे, इस इक्वेशन को हम वैसे ही लिख लेते हैं। अब क्योंकि आप पास इसको देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आप पास नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि आप पास टर्म जो है वो एक तो राइट साइड पे होती है, जीरो होता है, और लेफ्ट साइड पे बाकी टर्म होती है। तो यहाँ पे देख लें स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने है। टर्म आपके लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, राइट साइड पे जीरो होना चाहिए। पहली टर्म एक्स स्क्वायर वाली, दूसरी एक्स वाली और तीसरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे टर्म तो राइट साइड पे जीरो है, बाकी दो टर्म है वो लेफ्ट साइड पे, लेकिन सॉरी कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म अगर नहीं है, अगर ना हो तो आप उसकी जगह फिर इस तरह लिखेंगे। इसकी जो तीसरी टर्म है वो आप प्लस जीरो खुद से बनाएंगे, जीरो लिख लेंगे। सही है। तो यहाँ पे अगर फर्ज करें ये एक्स वाली टर्म ही ना होती, 4x स्क्वायर प्लस 5 होता, मतलब यहाँ एक्स वाली टर्म ना हो, तो फिर आप इसको लिखते 4x स्क्वायर प्लस 0x, यानी उसकी जगह आप 0x लिखेंगे। कांस्टेंट ना हो तो सिर्फ जीरो, अगर एक्स रिटर्न हो तो 0x, और अगर एक्स स्केलर ना हो तो फिर तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, मतलब फिर तो आपने उसको क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं है। सही है। सिर्फ तो अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब ये इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या होती है वो आपके सामने लिखी है। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जो कंपेयर किया तो यहाँ पे देखें ए की जगह क्या लिखा हुआ है 4, बी की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है +3, और सी की जगह यहाँ पे एंड सी इज इक्वल टू 0, और सी आपका जीरो है। और इसके बाद आपने क्या करना है, अब इसको क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके सामने वो यहाँ पे लिख लेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें आपने ये वैल्यूज को पुट करना है, पुटिंग वैल्यूज, ये आपने वैल्यूज इसमें रखनी है। तो रखेंगे तो क्या रखेंगे जी, x इज इक्वल टू माइनस, अब b की जगह आपने रखना है 3 प्लस माइनस ये वाला स्क्वायर रूट, वैसे वैसे ही b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4ac। अब a की जगह आप रखेंगे 1 और सॉरी 4, और c की जगह आप रखेंगे 0 डिवाइडेड बाय 2a, और a की जगह आपने 1, यहाँ पे हमारे पास 1 है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से आगे इसको अगर सॉल्व कर लें तो ये आपस बन जाएगा x इज इक्वल टू, ये देख लें, ये -3 तो वैसे ही आएगा, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब 3 को आपने 3 के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब क्या आता है 3 3 9, तो यहाँ पे आएगा 9 को मल्टीप्लाई करना है ना। तो हमारे पास एक तो -4, 4 और 0, इन तीनों का आपस मल्टीप्लाई करना है। पहले इन दो को मल्टीप्लाई करना है, 4 4 16, 16 0 और 0। तो यहाँ पे जब ये तीनों मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया 0। अगर एक भी 0 हो तो फिर ये सारा रिजल्ट 0 हो जाता है, यानी ये 0 आ गया इसकी जगह। तो आप लिखेंगे 0 -0। तो अब इसके बाद नीचे 2 1 2, अब यहां से ये बन जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब स्क्वायर रूट 9 असल में हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, यानी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप करें ना भी करें तो सीधा हमें पता है इसकी जगह 9 की जगह 3 का स्क्वायर आएगा, लेकिन चले आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर ले। तो अगर किसी का ना पता हो कि प्राइम नंबर ना हो तो फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो यहाँ पे लिख ले 3, क्योंकि 2 के साथ तो डिवाइड नहीं होता, 3 के साथ डिवाइड होगा। 3 3 9, फिर 3 से 3 डिवाइड होगा, 3 1 3। तो ये आपस आ गया 9, 9 को आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 9 को आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर, तो यानी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर, -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखें यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो सिर्फ रह जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। अब इक्वेशन को आप दो बार लिखेंगे, ठीक है, दो बार किस तरह, एक बार आप लिखेंगे -3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी x इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2। डियर स्टूडेंट, ये जो आप पास -3 प्लस 3, ये ऊपर आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2। तो इससे रिजल्ट ये क्या हो जाता है, क्योंकि ऊपर अगर 0 हो तो जो भी नंबर डिवाइडेड हो तो आंसर आपका 0 आता है, 0 के साथ जब भी कोई नंबर डिवाइडेड हो तो रिजल्ट आंसर 0 आता है। इधर देख लें, ये दोनों सेम साइन है, अगर सेम साइन है तो ये ऐड होंगे, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, और साइन दोनों के साथ सेम है, बड़ी वैल्यू का आता होता है साइन। अब ये कटिंग भी हो सकती है 2 के साथ, तो 2 1 2, 2 3 6, तो क्या आ गया -3/1। और अगर 1 के साथ अगर कोई नंबर डिवाइड हो
तो वो नंबर खुद आएगा, यानी ये 3 माइनस 3 आएगा। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बना? सोल्यूशन सेट आपके पास ये बना -3 0। छोटे नंबर को पहले लिख दिया, नेगेटिव छोटा होता है पॉजिटिव बड़ा, तो बड़े को बाद में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है।